नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और यूपीएमएस की प्रिपरेशन आप लोगों की कंटिन्यू चल रही होगी। मैं देख रहा हूँ काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लोग अब वीडियोस को देख रहे हैं और जो भी जिसका कमेंट आ रहा है मैंने सब देखा है, कमेंट का रिप्लाई भी किया है। अधिकतर कमेंट ये है कि पीडीएफ दे दिया जाए, तो इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलूँगा चूँकि बहुत सारे कंटेंट हैं जो मैं ऑनलाइन ही आपके सामने निकाल के वेबसाइट से, ऑथेंटिक साइट से देता हूँ। बहुत सारे जो हैं अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि उसको हम अपने वर्ड फाइल में उसको रिफ्रेम करें, पैराफ्रेज़ करें। क्योंकि मैं एक पीएचडी स्कॉलर होने के नाते मुझे ये भी पता है कि क्या होता है रिसर्च एथिक्स, क्या होता है प्लेगरिज्म और क्या होता है कॉपीराइट। तो मैं नहीं चाहता कि मैं फंसूँ या कोई दिक्कत हो आगे चल के, या उससे कोई आगे उसको प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड करता है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो इतना समय नहीं मिलता कि मैं उसको पूरा पैराफ्रेज़ करूँ, एक जगह कंक्लूड करूँ। कभी ऐसा होगा तो फिर देखा जाएगा। बहरहाल इसीलिए मैं पीडीएफ आप लोगों को नहीं देता हूँ, तो इस चीज़ के लिए सॉरी। और बाकी जो कंटेंट देने लायक होगा पक्का मैं दूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हम वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको आप बना लेंगे अपना नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, तो उस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। ये एम्स भुवनेश्वर का है, मेडिकल सोशल वर्क का जो पेपर हुआ था, उसमें ये सब्जेक्ट नॉलेज का पेपर है। इसमें आपको जो बाकी 10 यूनिट्स हैं यूपीयूएमएस के एमएसएसओ के लिए वो कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसके जो है नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हु टर्म्ड एडोलेसेंस एज द स्टेज ऑफ फुल ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का जो टाइम पीरियड बोला है एडोलेसेंट को, वो बोला है स्टैनले हॉल ने। Which constitutional amendments established reservation for women in local self government in India? तो 72वां और 73वां जो संविधान संशोधन था, तो जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये गांधीयन फिलॉसफी पे ही था। तो गांधी जी की बहुत ही विशेष महत्वाकांक्षा थी इस चीज को लेके कि गाँव में जो है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, वहाँ के लोकल लोग जो है अपने चीज़ों को लेके थोड़ा सा अवेयर हों और वहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था वहाँ के लोग की जो है कंट्रीब्यूशन हो। तो ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे और पंचायत उस पे पंचायत सदस्य के स्तर पे था। जो जो ग्राम पंचायत का देखते हो, जिला पंचायत का देखते हो चुनाव, उस लेवल पे तो वहाँ पे 33% जो है विमेन का एक हिसाब से रिजर्वेशन रहता है। आप लोग देखते हो कई कई सीट जो है विमेन की हो जाती है। तो वो 72वां एंड 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग सोशल वेलफेयर सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस टू अचीव सोशल वेलफेयर गोल्स इज कॉल्ड, इसको सोशल सिस्टम बोलते हैं। The rate of disease or proportion of diseased persons in a society or community is called morbidity, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब अनुपात की बात करते हैं कि कितने कितने रोग हैं और कितने रोगी हैं, तो रोग और रोगियों के अनुपात को मॉर्बिडिटी बोला जाता है। सोशल वर्क फॉलोज एज राइट्स बेस्ड अप्रोच। तो हम अधिकारों के लिए जो है एडवोकेसी करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स फॉर सोशल जस्टिस। तो किसके आधार पे? राइट बेस्ड। अब वो कौन से राइट होते हैं? ह्यूमन राइट भी हो सकता है, और जो फंडामेंटल राइट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको लेके। अकॉर्डिंग टू पॉल हॉर्टन एंड चेस्टर हंट, व्हाट इज अ कम्युनिटी? तो इनके हिसाब से कम्युनिटी आर लोकल ग्रुपिंग विद इन विच पीपल कैरी आउट अ फुल राउंड ऑफ लाइफ एक्टिविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी फॉर सोशल एक्शन? तो सोशल एक्शन के लिए स्ट्रेटेजी क्या नहीं? ऑनर किलिंग कभी सोशल एक्शन के लिए स्ट्रेटेजी हो सकता है? कभी नहीं। ये तो सामने दिख ही रहा है, बहुत ईजी है, नेगेटिव टर्म है। तो रैली होता है, बाइकॉट होता है, कन्फ्रंटेशन होता है, ये तीनों चीजें एक सोशल एक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती हैं। डेवलपमेंटल टास्क आर माइलस्टोन विच द जर्नी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्रॉस क्रिएटिंग हैप्पीनेस विद ईच सक्सेस। तो डेवलपमेंटल मतलब जो माइलस्टोन होते हैं, कि बच्चा पैदा हुआ, फुल टर्म पैदा हुआ कि प्री मेच्योर पैदा हुआ। फुल टर्म पैदा होने के बाद उसने चलना, मतलब क्रॉलिंग कब स्टार्ट किया, घुटनों के बल चलना, कब उसने बोलना शुरू किया, बैबलिंग कब शुरू करी,
चलना कब शुरू किया, तो ये इसके डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। तो इसको डेवलपमेंटल माइलस्टोन अगर वो अपने टाइम से अचीव किया, इट मीन्स कि बच्चे में एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल लर्न्स द वैल्यूज नॉर्म्स मोड्स ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। सामाजिकरण के माध्यम से कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक नियम कानून को और उसके मोरल्स को जो अंडरस्टैंड करता है, लर्न करता है, उसी को ही सोशलाइजेशन कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है जीवन भर की। इन साइकोएनालिटिक थ्योरी, innate bodily energy or excitation and guide all our behavior is called instincts। हमारे अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स होती हैं जिसके वजह से हम कुछ कुछ एक्ट्स करते हैं, हमारे इमोशंस बाहर आते हैं और उससे हमारे बिहेवियर को, मतलब बिहेवियर हमारा उससे गाइड होता है, उसको हम इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं। ये साइको एनालिटिक थियरी किसकी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, अभी कल ही हमने बताया था। The worker has to assure the client that the information disclosed will remain confidential. Which principle of social work is stated above? तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का सिद्धांत। कोई क्लाइंट आपको अपनी पर्सनल बातें बता रहा है फॉर द सीकिंग हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो वहां पे आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखेंगे, गोपनीयता, ऐसा नहीं कि सबसे उसको बातें बताते फिरेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क? तो सोशल वर्क का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? क्रिएट सेल्फ इनसफिशियंसी, नहीं, सफिशियंसी, उसके अंदर उसका आत्मसम्मान और उसके अंदर उसका जो है इनर एनर्जी डेवलप करना आपका काम होता है, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम का खुद से सॉल्यूशन ढूंढ पाए। तो क्रिएट सेल्फ सफिशियंसी होता है, ना कि इनसफिशियंसी। बाकी फुलफिल ह्यूमैनिटेरियन नीड्स, सॉल्व साइको सोशल प्रॉब्लम्स, इनकरेज सोशल जस्टिस, ये तीनों चीजें होती हैं। Adulteration is the exchange of duplicate or substandard things of original. According to Raymond Cattell, which traits underlie the personality and are not reflected in day-to-day interaction of a person? Source. Who proposed the need hierarchy theory, in which human needs are arranged in the form of a pyramid? अभी कल डिस्कस किया था अब्राहम मैस्लो की नीड की हायरार्की थियरी, और वो जो पिरामिड है, ठीक है, सबसे पहले भूख, प्यास और शेल्टर की जरूरत होती है, उसके बाद में बाकी चीजें आती हैं। उसी के बिहाफ पे मिड डे मील लाया गया था प्राथमिक स्कूलों में, तो ये चीज तो कल डिस्कस किया था। Involvement in customs, rites, rituals, arts, literature are dimensions of which form of empowerment? तो कल्चर, तो कल्चर में क्या चीजें आती हैं? कस्टम्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ आर्ट्स होते हैं, कला, और कुछ साहित्य होते हैं, और इन सबको मिलके, इन सारे डायमेंशन को जो है मिलके एक कल्चर फॉर्म होता है, यानी संस्कृति कह सकते हो। Which of the following means the improvement of amendment of what is wrong, corrupt, unsatisfactory? अनसेटिस्फैक्टरी इसको रिफॉर्म बोलते हैं, सुधार बोलते हैं जिसको, रिफॉर्म को हिंदी में। और ये देखा होगा आपने, बाल विवाह होता था, बाल पहले बच्चों की शादी हो जाती थी 14 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, तो उसमें सुधार करने के लिए मास लेवल पे सोशल एक्शन किया, और फिर सती प्रथा को लेके हुआ, तो ये सब रिफॉर्म है जो कह सकते हैं एक सोशल एविल की तरीके से काम करते हैं। विच एक्ट ग्रांटेड हिंदू वुमेन इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस विद हिंदू मैन? तो द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये इक्वल राइट्स देता है हिंदू वुमेन को, तो द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी? पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक है, देयर आर मल्टीपल ट्रुथ्स अबाउट फिनोमेना। Which declaration is considered as the Magna Carta of Human Rights? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है ह्यूमन राइट का। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर? तो हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और ये हाइपोथैलेमस का किसका पार्ट होता है? ब्रेन का। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे? तो 10th दिसंबर, 10th दिसंबर को ह्यूमन राइट डे के तौर पे मनाया जाता है। Who formulated the psychosocial stages of personality? तो साइकोसोशल, जहां सोशल आ जाएगा कौन आ जाएंगे? एरिक एरिक्सन। कितने स्टेजेस हैं? 8। 8वें स्टेजेस में क्या क्या जो है चेंजेस आता है और क्या लर्न करता है बच्चा, वो चीज जरूर याद कर लेना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड।
ये पहले ये नाम हुआ करता था, लेकिन अब जो नाम हो गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हो गया है, तो इसको ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सोशल वर्क? तो हॉस्पिटलाइजेशन सोशल वर्क का मेथड नहीं, बल्कि केस वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ग्रुप वर्क, ये तीनों मेथड्स है और ये तीनों प्राइमरी मेथड्स हैं। सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी मेथड में क्या आते हैं? सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल वर्क रिसर्च। इन्हीं 6 मेथड से हम सोशल वर्क की जो भी वर्क होती है, जो भी काम होता है, उसको हम इसी 6 मेथड्स के थ्रू करते हैं। which government program ensures quality basic education all over the country? तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी एजुकेशन चलाया जाता है। What is the term of the process forming an emotional bond between an infant and their primary caregiver? एक शिशु और उसके प्राइमरी केयरगिवर यानी जो उसकी प्राथमिक देखभाल करता है, उसके बीच में जो इमोशनल बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लोरेशन। एंड aggregation of two or more persons that interact with one another in same pattern way is called social system. According to Emile Durkheim, when simple societies are united by similarity of their members, it is called मैकेनिकल सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी मतलब भौतिक आधार पे बहुत सारी चीजें जो है कॉमन होती है, तो उसके वजह से जो एक कनेक्टिविटी होती है, इस उसकी वजह से जो एक वी फीलिंग आता है, उसको मैकेनिकल सॉलिडारिटी बोलते हैं। Which article of the Indian Constitution give the right to freedom religion to Indians? राइट टू फ्रीडम किस में आता है? आर्टिकल 25 टू 28, 25 से 28। The social worker should have skills for building rapport with the individuals and groups and skills for maintaining these relations. Which of the following skills of a social worker? The above statement is talking about, तो ये relational skill की बात करता है कि इसके अंदर जो है सोशल वर्कर के अंदर ये चीज होना चाहिए कि वो जो है लोगों से एक अच्छा संबंध बना पाए, एक इंडिविजुअल से, एक ग्रुप से, और उस संबंध को मेंटेन करते हुए अपने जो उसके एम है, ऑब्जेक्टिव है उसके प्रोग्राम का, वो फुलफिल कर पाए। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट्स एंड प्लेजर प्रिंसिपल? अभी कल ये चीज एक्सप्लेन किया था, प्लेजर प्रिंसिपल पे कौन सा आधारित है? इड। जो हमने बताया था कि हमको चॉकलेट चाहिए तो एनी हाउ चाहिए, चाहे जिसी तरीके से ले लेंगे, तो वो प्लेजर प्रिंसिपल पे है, यानी आनंद हमको मिलना चाहिए चाहे जैसे मिले। Which of the following is not an anti corruption law in India? तो द हिंदू मैरिज एक्ट एंटी करप्शन एक्ट नहीं है, बाकी ये प्रोसिक्यूशन सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इंडियन पीनल कोड 1860। तो ये एंटी करप्शन लॉज के अंदर आते हैं, बट ये द हिंदू मैरिज एक्ट डिफरेंट थिंग है। इंडियन पीनल कोड 1860 को अब नाम दूसरा दे दिया गया है, मैंने जो DSSB का क्लास लिया था उसमें बताया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो सुधार हुआ है, नया नाम हुआ है, नया नोमेनक्लेचर हुआ है, उसके क्या नाम दिया गया इंडियन पीनल कोड को। व्हेन वाज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास्ड? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में आया था। स्ट्रेस, एंगर एंड डिप्रेशन आर एग्जांपल ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स। तो स्ट्रेस, एंगर और डिप्रेशन, यानी स्ट्रेस मतलब तनाव, और एंगर मतलब एक हिसाब से चिड़चिड़ापन, गुस्सा। डिप्रेशन भी एक मानसिक बीमारी है, और स्ट्रेस एंगर को ऐसे मानसिक बीमारी के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसका जब एक सीवियर कंडीशन आता है तो अलग अलग डायग्नोसिस बनती है, तो डिप्रेशन तो एक डायग्नोसिस है, तो उसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन है जो ICD के तहत गाइडलाइन देखी जाती है। तो ये सब मेंटल हेल्थ कंडीशंस की बात करते हैं। what denotes the first level of speech development in babies? तो babble, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, सबसे पहले वो babbling करता है, बा बा ऐसे करके बात करता है, ठीक है, अम्मा बात करेगा तो इसको babbling बोलते हैं, सबसे पहले जो वर्ड आता है। The method of social work which involves mobilization and awareness building to create social change is called social action। social action के लिए जब बहुत मास लेवल पे हम काम करते हैं तो लोगों की जरूरत होती है, संख्या की जरूरत होती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही कह सकते हो कि मटीरियलिस्टिक नहीं कहेंगे, बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करके और ऐसे कॉमन प्रॉब्लम को उठाएंगे जिससे लोग तुरंत कनेक्ट हो जाएं और जुड़ जाएं। तो उससे जुड़ने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है एक मोबिलाइजेशन की, लोगों को कि उनकी बात
वो चाह रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो मास लेवल पे इकट्ठा करने के लिए उसी प्रॉब्लम पे बात करते हैं और उससे लोग एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसको सोशल एक्शन कहते हैं। When was the person with disabilities equal opportunities protection of rights and full participation act passed in India? तो ये 1995 का ये पुराना एक्ट है, लेकिन अब क्या हो गया, आरपीडब्ल्यूडी हो गया, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में जो आया था। द एबॉलिशन ऑफ सती वॉज द रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय। ये भी एक समझ लीजिए सोशल मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म है, सती प्रथा को खत्म करना, तो राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। व्हाट इज पोलियंड्री? पोलियंड्री मतलब इट इज द मैरिज ऑफ वन वुमेन विद मोर देन वन मैन। एक से अधिक बहुपति विवाह को पोलियंड्री कहते हैं। अच्छा, विवाह का सबसे इम्पोर्टेंट और चीज आता है, जैसे आपने सुना होगा कि एंडोगैमी, एक्सोगैमी, है ना, और पॉलीगैमी। तो ये ध्यान में रखो, जो एंडो है, जैसे पहले जो है ज्यादातर आप देखोगे तो जो ट्राइबल सोसाइटीज होती थी उनमें अपने ही कुनबे को बड़ा करने के लिए अपने ही कुनबे में शादी करते थे, क्योंकि पहले कबीलाइयों का आपस में झगड़े हुआ करते थे, तो जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी जीत ज्यादा, मतलब वो ज्यादा जीतने के चांसेस होंगे, तो इसीलिए वो एंडोगैमी करते थे, ना कि एक्सोगैमी, अपने ही कबीले में विवाह करते थे। ठीक है, तो इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, तो एंडोगैमी मतलब अपने ही कुनबे में विवाह, एक्सोगैमी मतलब एग्जिट कर जाना अपने जो है कुनबे से, दूसरे कुनबे में दूसरे कबीले में विवाह करो, उसको एक्सोगैमी बोलते थे। और पॉलीएंड्री, एक से जहां एंड्री लग जाएगा वहां पति, यानी एक से ज्यादा पति। गैमी जहां लग जाएगा वहां विमेन हो जाएगा। आपने गायनकोलॉजी देखा होगा, तो वो गैमी गायनी का एक ही समझ लो वर्ड से निकला हुआ चीज है। तो पॉलीगैमी मतलब बहुपत्नी विवाह, एक से अधिक पत्नी रखना, और यहाँ एक से अधिक पति रखना, तो ये पॉलीएंड्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ सोशल एक्शन? सोशल एक्शन का एम क्या नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहता, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट ये कहता है, नहीं पब्लिक चीजें होनी चाहिए, गवर्नमेंट की चीजें होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल पॉलिसीज, वेलफेयर सर्विसेज, सोशल प्रोग्रेस, इसके लिए जो है सोशल एक्शन करते हैं। Who amongst the following is a humanistic psychologist? तो कार्ल रोजर्स को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। कार्ल रोजर्स का एक और कॉन्सेप्ट है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जो है वो कार्ल रोजर्स का है। तो ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है। उसके बाद में हु इज अ जुवेनाइल डेलिंक्वेंट? तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कौन है? अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स हु इज फाउंड टू हैव कमिटेड अ क्राइम। अब इसका भी चेंज कर दिया गया, ये भी मैंने डी ट्रिपल एस बी में मैंने डिस्कस किया हुआ था, जो क्लास लिया था। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट को कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ये कर दिया गया है जुवेनाइल डेलिंक्वेंट की जगह। अब इसको डेरिवेटिव वर्ड्स की वजह से। व्हाट आर नॉर्म्स? नॉर्म्स क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी। मतलब जो समाज में, अब देखो बहुत सारे ऐसे नियम कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हैं, हर चीज को लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कुछ सोसाइटी आपको लर्न कराती है, उसी को हम नॉर्म्स बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, लाइक कि आपके सामने अगर आपका शिक्षक आता है तो आप उसके सामने थोड़ा सा जो है नम्र हो जाते हैं, आप उसको नमस्ते करते हैं, हमारा कल्चर ये है। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग उनके घर में सबको पता है कि स्मोकिंग करता है ये लड़का या फला व्यक्ति, लेकिन जब अपने वो घर के किसी बच्चे को भी देखते हैं, छोटे बच्चे को इवन, तो वो जो है अपनी सिगरेट फेंक देते हैं या छिपा लेते हैं, या कोई गुटखा या जो भी खाते हैं तो उनके सामने नहीं खाते। तो ये एक नॉर्म्स है कि जो सोशल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी में सबके सामने आप दारू पी रहे हो, सबके सामने आप सिगरेट पी रहे हो, तो वो नॉर्म्स नहीं है हमारे। ठीक है, इसको सोशल नॉर्म्स बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द क्लाइंट बैक टू नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ डिस्टर्ब्ड सोशल रिलेशन इज कॉल्ड एडमिशन। नहीं, ये एडमिशन नहीं होगा। द प्रोसेस की बात है तो ये रिस्टोरेशन होना चाहिए, मतलब वापस आप रिहेबिलिटेट कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये आप लोग देख लेना। The antagonism practiced by the people of one community towards another community can be termed as communalism. Which part of the brain controls balance, movements and coordination? तो ये सेरिबेलम जो है किसको, पूरे बॉडी को बैलेंस करता है, उसकी मूवमेंट को, उसकी कोऑर्डिनेशन को। आई हैंड जो कोऑर्डिनेशन होता है, या साइकोमोटर जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो सेरिबेलम में होता है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? हमारे पूरे पूरे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है।
Which process signifies the attainment of sexual maturity when the person becomes capable of reproducing? इस पे भी कल हमने डिस्कस किया था, तो ये है क्या, puberty. The protect ourselves against anxiety and stress, our ego sets up mechanism which are known defense mechanism. ये भी कल डिस्कस किया था. तो देख रहे हो आप, क्वेश्चन वहीं से आता है जो हमने जो है अभी आपको बताया था, डिस्कस किया था. What percentage of seats are all private schools required to reserve for children from backward caste and under right education 2009? तो 25% रिजर्व होता है. Which program is coordinated by the Ministry of Social Justice and Empowerment in India to protect children against abuse and neglect? Childline. Childline क्या है? 1098. Which social theorist in 1945 stated that every society is born, matures, decays and eventually dies? ये मैक्स वेबर कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी पैदा होती है, थोड़े दिनों में वो मैच्योर हो जाती है और फिर धीरे 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 उसमें डिकेज होता है एंड धीरे मतलब समय के साथ वो खत्म हो जाती है. According to Eric Erikson, during which stage of psychosocial development adolescents develop a sense of self and independence? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो अलग अलग स्टेप्स हैं तो वो चीज़ याद कर लेना. तो ये जो सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, सेंस ऑफ सेल्फ, वो आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन में डेवलप होता है. बाकी जैसे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, एंटी वर्सेस आइसोलेशन है, ये कब कब होता है ये आप लोग ध्यान देना. 8 स्टेजेस है. अ सोशल वर्कर मस्ट बिल्ड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट? तो रिफ्लेक्टिव, यानी जब आप बात कर रहे हो, क्लाइंट आपसे बात कर रहा है तो आपके तरफ से एक्टिव होके उससे बात करना है. रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, मतलब आप वो जो कह रहा है उसका आप एक्सप्रेशन के थ्रू बता रहे हो कि हाँ आई एम लिसनिंग टू यू. ठीक है, तो इसको रिफ्लेक्टिव रिलेशनशिप बोलते हैं. Who was the first social worker and writer who coined the word social action in 1922? The social action, Mary E. Richmond. When was Niti Aayog established by the government of India? 2015. नीति का फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में. Which defense mechanism can help a person react positively and challenges channelize her or his suppressed feelings into work of art, literature or science etc. इसको sublimation बोलते हैं. ये जितने डिफेंस मैकेनिज्म है, सब्लिमेशन, डिनायल, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ लेना. विच इज द एपेक्स नेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया विद द मैंडेट ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीडब्ल्यू बोलते हैं. सोशल वर्क प्रमोट्स डेमोक्रेटिक आइडियाज based on the constitution of India and Indian social policy. Post independence India functions as welfare state, कल्याणकारी राज्य है इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन? तो सबसे ज्यादा अल्कोहलिज्म के ऊपर जाता है कि जिसके घर में शराबी होते हैं, बहुत ही ज्यादा शराब पीने वाले होते हैं, उनका परिवार टूटने लगता है. तो ये उसी का कुछ है. बट अब अल्कोहलिज्म एक इलनेस के तौर पे काउंट होता है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नशा मुक्त भारत आंदोलन के तहत ये बार बार लोगों को बताने का प्रयास कर रही है कि नशा एक रोग है और रोग को समाप्त किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, ये ला इलाज नहीं है. तो ऐसे लोगों को साइकियाट्रिक सेटअप में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जहां रन कर रहा हो वहां जरूर दिखाएं. 62 स्कीमा एडाप्टेशन एंड एसिमिलेशन आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ whose cognitive theory of development? तो ये स्कीमा एडाप्टेशन एसिमिलेशन किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया. जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा. The tendency of the body to maintain a steady internal state is called homeostasis. When was the planning commission of the government in India is set up? तो 1950 में योजना आयोग आया था. Menopause in women is a marker of which stage of human development? Middle age हम कहते हैं. Menopause मतलब जब menstrual cycle stop हो जाता है, यानी अब उनकी जो फर्टिलिटी है वो स्टॉप हो जाती है, अब उनकी रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो एंड हो जाती है, उसको मिडिल एज बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. अब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट किसका है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं. ड्यूरिंग विच स्टेज द इरोजिनस जोन शिफ्ट्स टू जेनाइटल ऑर्गन्स? तो फैलिस, तो फैलिक स्टेज. आप ये याद रखना, इसी स्टेज में इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी डेवलप होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसने दिया है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताइए. ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, ये पांचों स्टेजेस हैं, आपको रटे होने चाहिए. क्रम भी पूछ लेता है. ऑल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वूम
of the mother are called prenatal. The financial aid given by the government to individuals and families in their contingency is called as social assistance. Who is a client? Client कौन होता है? Someone seeking guidance, assistance or service from professional way. When was the Child Labor Prohibition and Regulation Act passed? 1986. For consideration development of a baby in the womb, what defines the period of embryo? Embryo कब तक हो जाता है? 2 weeks to 2 month. एम्ब्रियो से पहले क्या होता है? ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आया हुआ था. What is the emotional stability? Ability to withstand stress. The police, the judiciary, the local self-governments are the agencies of law enforcement. A person typical way of responding to his or her environment is called temperament. ये इसका आंसर आप लोग को मैं बता देता हूँ. जर्मिनल फेज बोलते हैं. तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, पूछा जा सकता है. थिंक आगे चला गया. चलो अभी एम्ब्रियो से पहले जो है जर्मिनल फेज होता है, तो इसको आप लोग याद करना. उसके बाद एम्ब्रियो के बाद क्या बोलते हैं ये बताना. A student failed in the examination and he or she attributes to poor teaching. Which defense mechanism is used here? तो ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं, अपनी हार की जिम्मेदारी, अपने फेल की जिम्मेदारी टीचर्स पे डाल रहे हैं. Which law prohibits the dowry system? तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया. डाउरी मतलब दहेज प्रतिषेध अधिनियम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन? तो थेफ्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, बल्कि अनटचेबिलिटी, स्लेवरी और चाइल्ड अब्यूज, बच्चों के साथ जो है दुर्व्यवहार करना, बधुआ मजदूर के तरीके से रखना, छुआछूत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीजें ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में आती है. थेफ्ट तो एक क्राइम है. व्हाट इज द साइंस ऑफ कम्युनिकेशंस एंड कंट्रोल कॉल्ड? साइबरनेटिक्स. What is the principle of acceptance in social work? It says that we must accept the client irrespective of his or her class, creed, position, color और status. मतलब उसके धर्म, जाति, रंग भेद के मतलब रंग के आधार पे उससे आप विभेद नहीं कर सकते. उसको हर हाल में आपको एज क्लाइंट एक्सेप्ट करना होगा. तो इसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस बोलते हैं. तो इस तरीके से ये पेपर कंप्लीट हुआ. और किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा. और मैं यही कहूँगा बार बार कि जो इसमें एक्सप्लेन किया है हमने पेपर्स में यहीं से आएंगे. आपने देखा होगा अभी मैं आपको पटना एम्स का और भी पेपर कराऊंगा, तो उसमें अगर लिखा भी है सोशल एक्शन के टॉपिक से पूछा जाएगा, तो सोशल एक्शन से कम ज़्यादातर वो सोशल साइकोलॉजी से पूछते हैं. तो इसीलिए मैंने इस पर फोकस किया अभी, और इस पर क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा तो थोड़ी सी आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. तो किसी को कुछ ज़रूरत होगी, इसमें क्या कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप वो भी बताइए, थोड़ा आपका रिवीजन होगा बेहतर. और दूसरा ये है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, बोलिए उनको, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो DSSB की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो सोशल वर्क के और एग्जाम के लिए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या MSSO के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.